सो हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 12 प्रैक्टिकल सीरीज का फोर्थ प्रोग्राम। और आज का ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर रिकर्सिवली। तो पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं फैक्टोरियल के बारे में। तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल बेसिकली हम डिनोट करते हैं किसी भी इंटीजर के आगे ऐसा एक एक्सप्लेनेशन मार्क लगा देना, और इसका मतलब है एन स्टार एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय अप टू ऐसे थ्री टू और वन, राइट। और सिमिलरली अगर हम रिकर्शन की बात करें, सो दिस इज रिकर्शन एक प्रोसेस है ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन अगेन एंड अगेन until a base condition is satisfied। ठीक है ना? तो ये रिकर्शन था। तो रिकर्शन में क्या होता है, हम एक फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं। और जैसे कि एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, सपोज़ मेरे को एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना है, तो मैं रिकर्शन इस्तेमाल करूँगा और उसी फंक्शन को बार बार छोटे छोटे उसके उस जो बड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसके छोटे छोटे सब पार्ट्स में कॉल करूँगा। और जब ये छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे सिंपलर सब पार्ट्स जब सॉल्व हो जाएंगे तो अल्टीमेटली मेरा बड़ा वाला प्रोसेस भी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले थोड़ी और मैं फैक्टोरियल के कुछ और चीज़ें बता देना चाहूँगा जो हम रिकर्शन में एग्जैक्टली यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा था एन इंटू एन माइनस वन फैक्टर एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू थ्री टू वन। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है ना? तो हम इसी चीज़ को रिकर्शन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ, वी विल इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन रिकर्शन। तो एक एग्जांपल लेके समझ लेते कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो लेट मैं एन इक्वल्स टू 5 कंसिडर कर दूंगा, और बेस कंडीशन होगी हमारी। और ये याद रखना, रिकर्शन में एक बेस कंडीशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि अगर बेस कंडीशन नहीं हुआ तो रिकर्शन चलता जाएगा और तुम्हारा कंप्यूटर का सारा मेमोरी कंज्यूम कर लेगा। क्योंकि रिकर्शन वेरिएबल्स का एक स्टैक क्रिएट करता है। ये भी मैं लिख ही लेता हूँ, रिकर्शन creates a stack of variables। और जब भी हम स्टैक की बात करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को, राइट। तो बेस कंडीशन इधर मैं डाल देता हूँ वन फैक्टोरियल इक्वल्स वन। तो अब सॉल्व करते हैं। तो मुझे फाइव का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फोर सॉरी फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, राइट। सिमिलरली मैं फोर फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल। थ्री फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ थ्री इंटू टू फैक्टोरियल। टू फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ टू इंटू वन फैक्टोरियल। तो अब वन फैक्टोरियल हमें गिवन है कितना, वन। तो ये हो जाएगा टू इंटू वन इक्वल्स टू। तो अब ये पता चल गया कि टू फैक्टोरियल की वैल्यू टू है, तो हम ऊपर जाएंगे और थ्री इंटू टू हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्स। तो जब हमको पता चल गया कि थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है तो ये हो जाएगी फोर इंटू सिक्स इक्वल्स ट्वेंटी फोर, सॉरी ट्वेंटी फोर। और जब फोर फैक्टोरियल की वैल्यू पता चल जाएगी तो ये हो जाएगा फाइव इंटू ट्वेंटी फोर विच इज़ इक्वल टू वन ट्वेंटी, राइट। तो इधर अगर हम ऑर्डर देखें, मतलब सॉल्यूशन का फ्लो देखें, तो ये जा रही है कुछ ऊपर, मतलब ऊपर की साइड में, राइट। मतलब ये धीरे धीरे हमने एक छोटी सी कॉम्प्लेक्स, हमने बस ये चीज़ बता रखी थी और ये इतने बड़े नंबर को इतने छोटे छोटे सब पार्ट्स में तोड़ के उनको सॉल्व कर रहा है। तो यही है बेसिक रिकर्शन का फंडामेंटल एप्लीकेशन, कि हम कोई भी एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में सॉल्व करके उसी फंक्शन को बार बार कॉल करके उन छोटे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। और जैसे ही हम छोटे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। और इधर अगर देखें तो पहले हमारे पास था फाइव फैक्टोरियल, फिर फोर फैक्टोरियल, फिर थ्री फैक्टोरियल, फिर टू फैक्टोरियल और फिर वन फैक्टोरियल, राइट। तो इधर हम क्या कर सकते, हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्टैक था वो डायरेक्शन ऐसे नीचे की साइड जा रहा था, पर सोल्यूशन ऊपर की साइड। मतलब जो स्टैक सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे पहले सॉल्व होगा। तो यही है लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल।
अगर इसको प्रैक्टिकली देखे तो सपोज तुम्हारे पास टेबल है, टेबल के ऊपर तुमने बहुत सारे बुक्स एक के ऊपर एक रखी है, ठीक है ना। तो जब तुमको बीच में से कोई एक बुक निकालनी है तो तुमको उस बुक से ऊपर वाले सारे बुक्स एक एक करके उठाने पड़ेंगे, राइट। अब ऐसा नहीं कि तुम पूरे उससे ऊपर वाले सारे एक साथ पकड़ के उठा दो, ऐसे नहीं, पहले तुमको ऊपर वाला निकालना, फिर सेकंड लास्ट, फिर ऐसे करके रखना पड़ेगा। तो वही है स्टैक। और ये था स्टैक का लास्ट एंड फर्स्ट प्रिंसिपल। और रिकर्शन के बारे में भी हमने बात कर ली कि हम रिकर्शन के हेल्प से हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमने ये जो प्रॉब्लम्स को सब पार्ट में थोड़ा, ये कॉन्सेप्ट है स्टैक का, पर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग रिकर्शन, राइट। तो अब एक फंक्शन बना लेते हैं फैक्टोरियल। इसमें मैं इनपुट दे देता हूँ x, और इफ़ मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा जो होगी हमारी बेस कंडीशन, इफ़ x इक्वल्स 0 और x इक्वल्स 1। क्यों? क्योंकि x 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। और मैं लिख देता हूँ बेस कंडीशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम रिटर्न कर देंगे 1 को। अब इधर 1 क्यों कर रहे हैं हमने, इधर रिटर्न फंक्शन का क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम ये अभी सिर्फ एक फंक्शन है और हम इसको कहीं बाद में यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम रिटर्न फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। और एल्स, और अगर 0 या 1 से बड़ा हुआ नंबर तो हम क्या करेंगे, हम सपोज़ 5 फैक्टोरियल, तो मैंने उसको क्या कर दिया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू फैक्टर, सपोज n है फिर, तो n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, राइट। तो वही हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ, नॉट n, सॉरी, हमने वेरिएबल x ले रखा है, तो x-1। और ये था हमारा पूरा फंक्शन, यही हमारा फैक्टोरियल फंक्शन है। इम्प्लीमेंट करते हैं इफ़ नेम इक्वल्स मेन के साथ। तो पहले हम चेक करेंगे कि नंबर, तो पहले हम नंबर इनपुट ले लेते हैं, तो इंटीजर इनपुट इंटर अ नंबर। और अभी हम चेक करेंगे कि नंबर नेगेटिव तो नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो उसका फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इफ एंड इज लेस देन 0, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट। और अगर नेगेटिव नहीं है, मतलब 0 या 1 है, 0 1 या उससे बड़ा है, तो हम प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल ऑफ नंबर। और यही था हमारा बेसिक प्रोग्राम, यही हमारा पूरा प्रोग्राम है। और एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो इम्प्लीमेंट करते हैं, सपोज़ मैं सबसे पहले 0 लिखता हूँ, तो 0 की वैल्यू आ गई 1। एक बार रीरन करते हैं, अभी डालते हैं 1, तो 1 की वैल्यू भी आ गई 1। टू की वैल्यू आनी चाहिए 2, 2 आ गई। 5 की वैल्यू आनी चाहिए 120, 120 आ गई। थोड़ा बड़ा सा नंबर लेते हैं, सपोज़ मैं लेता हूँ 25, तो इतना बड़ा नंबर आ गया। और एक बेहद ही बड़ा नंबर ले लेते हैं, सपोज़ कुछ किसी का मोबाइल नंबर है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। और 0 पहले हटा देते हैं। और ये आ गया रिकर्शन एरर मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड इन कंपैरिजन। तो जैसे मैंने तुमको बोला था कि ये क्या करेगा, रिकर्शन क्रिएट्स अ स्टैक ऑफ वेरिएबल्स विच फॉलोज लास्ट एंड फर्स्ट ऑर्डर वेरिएबल। अब ये स्टैक ऑफ वेरिएबल स्टोर किधर होगा, ये होगा हमारी मेमोरी में। मेमोरी मतलब रैम, मतलब जैसे ही अब रैम की भी एक पर्टिकुलर लिमिट होगी, राइट, कि वो जो अपना स्टैक बनाएगा, जो इधर हमने एक स्टैक क्रिएट किया था, ये जो स्टैक है ये एक लिमिट तक जाएगा। अब अगर उस, और वो लिमिट क्या होगी, वो हमारी मेमोरी की लिमिट होगी। तो अगर हमारा हार्डवेयर लिमिटेशन क्रॉस कर जाता है तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा और वो सिंपली एरर थ्रो कर देगा। और इस चीज़ को भी टैकल करने के लिए मैंने एक बहुत ही सही तरीका बताया था। हम सिंपली इस्तेमाल करेंगे, या फिर इधर इम्प्लीमेंट ना करके हम सीधा इधर ही इम्प्लीमेंट कर देंगे, ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई प्रिंट ई। तो एक बार वापस रन कर लेते हैं और बड़ा सा नंबर देख लेते हैं कुछ, अब एंटर करते हैं मैक्सिमम रिकर्शन देखते हैं, हमारे पास रेड लाइन्स हट गई, हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। और तो हमने ये भी देख लिया कि हमारे स्टैक
जो होता है वो मेमोरी पे स्टोर होता है, मेमोरी में उसकी एड्रेस एलोकेट होती है, और जब मेमोरी भर जाती है तब ये एरर थ्रो कर देता है। और यही था हमारा बेसिक फैक्टोरियल का प्रोग्राम। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं अपने हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे गिटहब रिपोजिटरी जो क्लास पर प्रैक्टिकल की है उसकी लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको ये कोड्स एक्सेस करने हो तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रैक्टिकल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम।